मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस से आज एनिमल किंगडम का जो ब्रॉड पोर्शन है इंटेरोजुआ, उसके बारे में बात करेंगे। यानी ऐसा एनिमल जिसमें इंट्रन पाया जाता है, पहली बार अपीयर होता है। नहीं, इंट्रन मतलब डाइजेस्टिव कैविटी। ये तीसरा ब्रांच है ना। और इसको हम दो सेक्शन में बांटे थे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा? रेडियाटा एंड बाइलेटेरिया। ठीक है। जिसका बॉडी रेडिली डिवाइड करता है। इसमें दो फाइलम था। फाइलम नंबर वन प्रोटोजुआ, टू मेसोजुआ, थ्री पोरीफेरा एंड चौथा में आ जाएगा यहाँ पे कौन सा फाइलम? बोलिए। खुशबू। मुस्कान बोलिए। और दूसरा नाम? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा और नाइजेरिया। इसमें है फाइलम पांचवा टिनोफोरा। हाँ, समझे। हम इसके पहले बात करेंगे फाइलम नाइजेरिया सिलेंट्रेटा। ठीक है। इसका मतलब होता है सिलोम प्लस इंट्रन, मतलब हॉलो इंट्रन। इसका मतलब है हॉलो इंट्रन। हॉलो डाइजेस्टिव कैविटी। ठीक है। इसका मतलब है हॉलो डाइजेस्टिव कैविटी। और क्योंकि इसमें भी हॉलो होता है, इसलिए कॉमन हो गया, तो इसका स्पेसिफिक नेम है। इसमें एक खास तरह का स्टिंगिंग ऑर्गेनॉइड पाया जाता है। यानी 20 की थैली। है ना। इसका नाम है निमैटोसिस्ट। और जिस सेल में होता है उसको कहते हैं निमैटोब्लास्ट। इन्हें फर्स्ट एनिमल जो शिकार करके खाने लगा। और ये जो निमैटोब्लास्ट होता है उसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए इस तरह का हम्म, नॉर्मल स्टेट, ग्राउंड स्टेट में ऐसा होता है। और जब ये थ्रो करेगा ना, तो देखिए इस तरह से, ये इस तरह से रिलीज करता है। ये शिकार को पकड़ने के लिए इस तरह से थ्रो करता है। इसको कहते हैं एक्साइटेड एट। ये निमैटोसिस्ट है। ये क्या है? निमैटोब्लास्ट है। निमैटोब्लास्ट है, इसके अंदर ये है निमैटोसिस्ट। ठीक। तो ये इसका मतलब नेम हो गया इसका। अब इसके बाद आ जाइए, कैरेक्टर में आ जाएंगे। कहाँ पाया जाता है ये? एक्वेटिक है कि टेरिस्ट्रियल है? हम्म, बोलिए। पानी में पाया जाता। यानी हम बात करेंगे, तो आगे देखिए। इस तरह का एनिमल है ये, इंट्रन इसी को कहते हैं, देखिए। इसी में निमैटोसिस इस तरह से पाया जाता। और ये वाला जो है इंट्रन है, और ये इसका बॉडी वाल है।
बॉडी वाल जो होता है 2 लेयर का होता है। अगर हम बनाएंगे इस तरह से सेक्शन अगर काटते हैं इस तरह से, एक्टोडर्म है और अंदर वाला इंडोडर्म है, और बीच में ये इंट्रन है। इसके बीच में फ्लूइडी लेयर पाया जाता। वहाँ पर जो फ्लूइडी लेयर था वो क्या था, मीजो हाइल था। यहाँ पे मीजो हिलिया कहते हैं। ठीक है, ये टीएस है और ये एलएस है। टीएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस मतलब, टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन सॉरी, और एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। समझे? अब कैरेक्टर पे आ जाइए। ऑल आर पहला पॉइंट, एक्वेटिक, मोस्टली मेराइन, बट ये फ्यू स्पेसीज, जैसे उसमें था इन 150 स्पेसीज आर फाउंड इन नॉन साल्टी वाटर, या इसी को फ्रेश वाटर का। ठीक है, यानी इसमें मोस्टली मेराइन का मतलब इसकी संख्या कितनी है, 5000, अबाउट 5000, 15,000 नहीं, 5000, जैसे उसमें था। ठीक है, ये कैसे पाया जाता है, अकेले अकेले पाया जाता है कि समूह में? ये 2 तरह का फॉर्म इसमें होता है। एक होता है पॉलिप, दूसरा होता है मेडुसा। अगर इस फॉर्म में है, देखिए इस फॉर्म में है, तो इसको कहते हैं पॉलिप और स्टैंडिंग फॉर्म। ठीक है, तो ये एक जगह रहेगा। और अगर यही इस फॉर्म में चला आया, तो इसको कहते हैं मेडुसी फॉर्म। मेडुसी का मतलब फ्री लिविंग फॉर्म। साथ ही ये सेक्सुअल फॉर्म होता है। तो दे आर फर्स्टली appear with polymorphism। जैसे मधुमक्खी का 3 फॉर्म होता है ना जी, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। तो ये पहली बार इसी में पोलीमॉर्फी। पोलीमॉर्फी का मतलब 2 और मोर देन 2 फॉर्म ऑफ बॉडी, polymorphy। They are firstly appear with polymorphism consist of polyp and medusiform। ठीक है, तीसरा पॉइंट, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
is also नहीं लिखेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्टली appear with टिश्यू। इसका मतलब है टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बॉडी वाल अगर देखेंगे चौथा पॉइंट, द बॉडी ऑफ इट appear with a cavity where food is digested called intron। इंट्रन भी कहेंगे या को हम क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव कैविटी भी कहेंगे। ठीक है। और बॉडी में जो बॉडी वाल होता है वो कितना लेयर का होता है, 2 लेयर का होता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, so called डिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म जो बना होता है, एक्टोडर्म कंसिस्ट ऑफ इपिथेलियो मस्कुलर, इपिथेलियो एपिथेलियल बॉडी होता है, यानी एपिथेलियम होगा। इसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम। यहाँ पर जो माउथ कैविटी है ना, इसको कहते हैं हाइपोस्टोम। ये हो गया टेंटिकल्स, ये हो गया इंट्रन, ये हो गया बॉडी वाल। एपिथेलियो मस्कुलर कहेंगे एंड इंडोडर्म इज ऑफ नीटिटी मस्कुलर। लेकिन मसल सेल्स फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, मसल सेल्स इसमें आता नहीं है, ज्वाइंट ही रहता है, मसल्स फाइब्रिल के रूप में पाया जाता है यह।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे बट फ्री मसल सेल्स आर नॉट फाउंड। इन स्टेज इसमें क्या होता है, मस्कुलर फाइब्रिल पाया जाता है। दोनों लेयर के बीच में क्या पाया जाता है, दोनों लेयर के बीच में फ्लूइडी लेयर पाया जाता है, उसको हमने क्या बताया अभी, बोलिए। मेजोगिलिया। दोनों लेयर के बीच में ए प्रोटीनस लेयर present in between ectoderm and endoderm is called मीजोगिलिया, इसको कहते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम इसमें आ जाता है नर्व सेल के रूप में पहली बार। ये मीजोगिलिया होता है ना फ्लूइड, यहाँ पे एक न्यूरॉन आ जाता है इस तरह से। तो हम कहेंगे साइटोन, लेकिन एक्सॉन नहीं होता, इसको कहते हैं न्यूराइट, यानी नर्व सेल्स। फर्स्टली इसमें नर्व सेल्स अपीयर होता है नर्व नेट के रूप में, लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता। न्यूरॉन अपीयर एज नर्व नेट, यानी पूरा ये मीजोगिलिया में इस तरह से नर्व नेट होगा, ये मीजोगिलिया में। यहाँ से ये पूरा को नर्व नेट कहेंगे। का यूनिट सेल जो होगा ये न्यूरॉन, फर्स्ट नर्व सेल्स और न्यूरॉन। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, इसमें इंडोस्केलेटन पाया जाता है, वहाँ पे स्केलेटन किस चीज़ का था, कंकाल, बोलिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पे एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों तरह का नर्व नहीं पाया जाएगा, लिखेंगे आगे। कितना पॉइंट हो गया था, 7 में आ जाएंगे। स्केलेटल सिस्टम अपीयर कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन। ठीक है। इट इज नॉर्मली इंडोस्केलेटन होता है। बट मे बी एक्सोस्केलेटन। मैंने बाहरी कंकाल भी हो सकता है इसमें। न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक होगा।
क्यों? ड्यू टू बीइंग एनिमल नेचर। अब फर्स्ट एनिमल है जो शिकार करके खाने वाला है। दे आर ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स which आर कार्निवोरस। ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ नेमाटोसिस्ट। इट इज ड्यू टू appearance of stinging organoid in the tentacles called nematocyst। चार तरह का नेमाटोसिस्ट होता है। चारों का अलग अलग काम होता है, इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ना, लेकिन होता है चार नेमाटोसिस्ट। इस तरह से चार तरह का होता है। यानी एक है, इसमें कांटा होगा, इसमें म्यूसिलेजियस लेयर होगा, ये इसमें हेड लाइक होगा, और ये चिपका लेगा इन्हें। देखिए, पहला है आपको पेनिट्रेंट है, वॉल्वेंट है, स्मॉल ग्लूटेंट है, लार्ज ग्लूटेंट। यानी इस तरह से चार तरह का होता है, एक दो तीन चार। यानी चारों में कॉमन क्या दिखा है? कॉमन यही है, इस तरह का होगा। यह सेल है, क्या लगा हुआ है? हम्म नीडोशिल कहते हैं इसको, नाम है नीडोशिल। चुभोने वाला, शिकार वगैरह को चुभो करके। और इस एक्वेटिक ही है ना, पानी में ही रहता है। ठीक। क्या बोले? इसी को कहते हैं नीमाटो ब्लास्ट है ये सेल। ठीक है। और ये जब थ्रो करेगा ना, तो इस तरह से निकाल देगा, इस तरह से निकाल देगा ये। इसका कांटा इस तरह से थ्रो हो जाएगा, ये इसका ये है, ये इस तरह का थ्रो करेगा। तो यानी ये पूरा का पूरा इसका कांटा है इस तरह से। ये डिस्चार्ज इसको कहते हैं। और ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक। अगला पॉइंट आ जाए। डाइजेशन कैसा होगा? इसमें पहली बार दो तरह का डाइजेशन होता है, यानी कि कैविटी के अंदर होगा और कैविटी के बाहर होगा। तो फर्स्टली बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन अपीयरिंग।
appear in it, यानी कैविटी में डाइजेशन होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर, इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन digestion occur in the cavity, in the gastrovascular cavity. लेकिन ये पानी में होता है, पूरा तरह डाइजेस्ट नहीं होगा, वो खाना फिर जाएगा सेल में, वहाँ डाइजेस्ट करेगा फूड वैक्यूल लाइसोसोम, एंड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन डाइजेशन अकर द साइटोप्लाज्म बाई डाइजेस्टिव बैग, यानी बाई लाइसोसोम, जिसको हम डाइजेस्टिव, इसमें भी एनिमल है तो ऑक्सीजन लेगा, एनिमल है तो इसमें स्कीटी मटेरियल क्या बनेगा, अमोनिया। पानी में जितना भी पाया जाता है सबका स्कीटी मटेरियल क्या होगा, अमोनिया होगा। तो रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन occur by diffusion like porifera. So there is exchange of O2, CO2 and NH3, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें, नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं आता है। नर्वस सिस्टम आता है, 11 में लिखेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट are due to presence of a smooth muscle fibril, मसल फाइब्रिल्स होता है, मसल सेल्स नहीं होता, इन द एपिथेलियो। नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम दोनों आ जाता है। नर्वस सिस्टम अपीयर फर्स्टली इन इट एज nerve net present in मीजोगिलिया। मीजोगिलिया का मतलब होता है मिडिल प्रोटीनस लेयर। और इसमें क्या होता है, न्यूरॉन ऑफ इट इज विदाउट एक्सॉन but consist of neurite।
जैसे आपको बताया था कि न्यूराइट में होता है ये इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको न्यूराइट कहते हैं। ये साइटोन है, यानी इसमें क्या होगा, साइटोन प्लस न्यूराइट। सेंसरी सिस्टम इसमें आ जाता है बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में। और चूँकि शिकारी है तो अगल बगल में क्या करेगा, वो कैच करेगा, उस फॉर्म में आ जाता है, सिंपल होगा। इसमें ब्रेन नहीं होगा, ये भी आप लिख देंगे, ब्रेन इज एब्सेंट इन इट। ब्रेन नहीं होता। सेंसरी जो मेडुसी फॉर्म होता है ना, उसमें वो मूव करने वाला होता है, फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग होता है तो उसमें बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करने के लिए उसमें स्टैटोसिस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। कितना पॉइंट है? 13 होगा। सेंसरी सिस्टम इज ऑल्सो appear in it as neurosensory system. It is simple in a structure found normally in free living form as a statocyst. बैलेंसिंग, बैलेंसिंग है ये। कुछ में होता है आई स्पॉट भी पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन इज both asexual and sexual. They are normally unisexual but may be bisexual, hermaphrodite, प्रोडाइटिक, ईडी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस में होगा, पॉलीफॉर्म में।
by budding in asexually, but meduciform always reproduce sexually। इसका मतलब पॉलीफॉर्म में बाइसेक्सुअल अगर है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, और जो मिड्यूसी फॉर्म है वो तो हमेशा ऐसे ही भाग लेगा। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट टू लार्वाइज फॉर्म, इसको प्लानुला लार्वा कहते हैं, कॉल्ड प्लानुला, प्लानुला लार्वा इसको कहते हैं। और लास्ट पॉइंट में लिखेंगे, अगर इसमें क्लीवेज होता है तो होलोब्लास्टिक होगा। इफ क्लीवेज, क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक माइटोसिस। इज होलोब्लास्टिक। लास्ट पॉइंट में लिखेंगे लाइफ साइकिल इज, लाइफ साइकिल इज फॉलोड बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब एक लाइफ इसका कॉमनली होगा एसेक्सुअल, दूसरा होगा सेक्सुअल। इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म appear alternately। एक आप 12 की क्लास में जाइएगा ना तो वहाँ पे देखिएगा कि अ, जो बडिंग होता है वो 3 तरह से होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड अस्ट्रोबिलाइजेशन। तो अस्ट्रोबिला के द्वारा ये सेक्सुअल होता है। अस्ट्रोबिला का मतलब ही होता है सेक्सुअल फॉर्म। एग्जाम्पल में आ जाइए, हाइड्रा, ओवेलिया, बॉगिन बेलिया भी है। बैगन बेलिया एक फूल भी होता है, पता है ना। मुलेरिया, हायरोप, पोलीकोल्पा, मिलीपोरा, आइसेलिया, बेलेला,
ऑरेलिया, ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा। हम्म। हेलियोपोरा, गॉर्गोनिया, कोरालियम, पिनाटुला, एडम्सिया, एडीए, एडम्सिया, रेनिलिया, जोएंथस, ईटीसी कर दीजिए। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, ये याद रखना है, ये याद रखना है, फाइसेलिया, ऑरेलिया, फिर आपको एडम्सिया, गॉर्गोनिया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। फाइसेलिया। पेनाटुला देखिए किस तरह का पेनाटुला, किस तरह का है पेनाटुला, पेन के जैसा दिखता है, यानी कंफ्यूज होता है सिलेंटेटा में पेन उससे। मेट्रीडियम लिखे हैं, मेट्रीडियम भी एक लिखे। मेट्रीडियम देखिए इस तरह का है। गॉर्गोनिया है ये वाला गॉर्गोनिया है। ये देखिए ये एडम्सिया है, ये वाला, ये क्रैब है, ये एडम, ये इसका स्नेल के, क्रैब इसमें चला जाता है ऊपर से रहता है, यानी ये कोऑपरेशन करते हैं। ये अलग जीव है, ये अलग जीव है, ये जिस खोल में घुसा हुआ अलग है। ये पढ़ना है आपको आगे चल के, कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है सी एनिमोन एंड एडम्सिया। ठीक है, तो आज इतना ही। कल इसके बारे में पढ़ के आइएगा इसका, फिर इसके साथ तुलना करेंगे टिनोफोरा के साथ, और एग्जाम्पल वगैरह है उसको भी थोड़ा सा बताएंगे। ठीक।